क्या मामला है? मामला तो ये बहुत हाई प्रोफाइल मामला है नगर निगम का। हमारे संगठन के द्वारा जनहित में और नगर निगम हित में और कर्मचारियों के हित में कुछ मामले उठाए थे और शासन प्रशासन को वो ध्यान में लेके आए थे। उसमें एक उदाहरण के तौर पे हमारी व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है किसी प्रकार की, हमारा कोई भेदभाव नहीं है, दुष्भावना नहीं है किसी प्रकार की, लेकिन निगम हित और कर्मचारी हित की बात आती है तो कोई भी अपात्र व्यक्ति हो उसको अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी या नियुक्ति मिलेगी तो संगठन उसकी आवाज़ बुलंद करेगा कि पात्र व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति मिलनी चाहिए, अपात्र को नहीं मिलनी चाहिए। चूँकि नगर निगम में नारायण बरैया ये नौकरी कर रहे थे मिस्त्री के पद पर, उनकी सेवानिवृत्ति 99 में होनी थी, लेकिन उनकी व्यक्तिगत फाइल जो थी उसमें स्पष्ट रूप से नगर निगम के द्वारा 97 में उनको रिटायरमेंट के लिए पत्र जारी किया गया था। उस समय 2 साल बढ़ा दिए गए थे, 97 में इनको रिटायर होना था, 2 साल बढ़ने के कारण से इनकी रिटायरमेंट की आयु हो गई 99 में। 99 में इनको रिटायर होना था, लेकिन समान प्रशासन विभाग की मिली भगत से ये 1 साल 3 महीने अधिक नौकरी करते रहे और उसी समय पे इनकी ये एक्सपायर हो गए। ऑडिट विभाग में जब इनकी बहू के द्वारा आवेदन दे के उनके फंड की मांग की गई तो वो फंड की फाइल अनुग्रह सहायता की फाइल होती है, अनुग्रह सहायता राशि की, वो फाइल के लिए फाइल गई ऑडिट विभाग में। तो ऑडिट विभाग के उप संचालक थे CL जाटव जी, उनने पत्र जारी किया और उनने बताया कि नगर निगम में इनकी जो जन्म दिनांक है 1939 में इनकी जन्म दिनांक है नारायण बरैया की, इनको 99 में रिटायर होना था, लेकिन 1 साल 3 महीने अधिक नौकरी कर ली है। इनके द्वारा 29,388 रुपया की भुगतान जो अनियमित लिया गया है इसकी वसूली की जाए और इनसे वसूली भी कर ली गई, सेवानिवृत्त भी मान लिया गया। रिटायर होने के 7 साल बाद पोते को बेटा बता के अनुकंपा नियुक्ति ली गई, जबकि शासन के अनुकंपा नियुक्ति नियम में 2002 में एवं 2007 में स्पष्ट रूप से शासन की गाइडलाइन जो है अनुकंपा नियुक्ति नियम की, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि पुत्र पुत्री एवं पत्नी को 3 लोगों को पात्रता आती है नौकरी की, एवं अविवाहिता जो तलाकशुदा लड़की है उसको आती है। इनकी जो रजिस्टर्ड वसीयत लगी थी, शादी का कार्ड लगा था, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है पोता। जो व्यक्ति रिटायर हो चुका उसको अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं आती, यदि किसी को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता आती भी है तो पोते को नहीं आती। 2002 में जो शासन के जो नियम थे उसके हिसाब से इनको कोई पात्रता नहीं आती किसी प्रकार की, और 2007 के नियम के अनुसार भी नहीं आती पात्रता। इसके क्रम में हमारे संगठन के द्वारा 2012 में 2014 में शासन को शिकायत की गई, उस पर जाँच बैठी है 11 बिंदुओं पे, लेकिन वो जांच को दबाए हुए रखे हुए हैं। जांच को दबाने वाले कौन हैं? समान प्रशासन विभाग के लोग, जिनके नगर निगम के, क्योंकि उस समय कार्यालय अधीक्षक विनोद शर्मा थे, उनकी 2008 में राजेंद्र पाराशर के द्वारा शिकायत की गई थी। और जबकि देवानंद बरैया के नारायण बरैया की फाइल के दस्तावेजों को देखा जाए तो आप स्पष्ट कोई भी बिना पढ़ा लिखा बता देगा कि जो पोता है और उसको पात्रता नहीं आती नौकरी की, उसमें सारे दस्तावेज लगे हुए थे। ये वाले पूरे मामले के खुलासे के बाद में, आपकी शिकायत के बाद में ये सामने आया है कि देवानंद बरैया ने भी एक शिकायत दी है जिसमें कि वो मान रहा है कि मेरी नियुक्ति फर्जी दस्तावेजों के आधार पर की गई, बिल्कुल, तो मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब उसने नगर निगम के कद्दावर अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ बड़े संगीन आरोप लगाए हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि हमने 2015 में माननीय उच्च न्यायालय में एक पिटीशन दायर करके FIR की देवानंद बरैया के खिलाफ FIR की मांग की थी। उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने FIR के आदेश किए थे और इसकी जांच हुई, इसकी मार्कशीट की। इसके द्वारा जो मार्कशीट लगाई गई थी उसमें देवानंद पिता का नाम नारायण बरैया लिखा हुआ, अनुक्रमांक 1822 है। जब हमारे द्वारा वो सर्टिफाइड कॉपी निकाली गई और थाने के द्वारा सर्टिफाइड कॉपी निकाली गई तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था देवानंद बरैया, पिता का नाम लालता प्रसाद। अब आप क्या चाहते हैं इस मामले में आगे क्या करना? अब इसी मामले में एक और चीज मैं बताता हूँ कि शासन के नियम अनुसार अनुकंपा नियुक्ति की, जब ये पोता है, पोता को नौकरी की पात्रता नहीं आती, नियुक्ति में स्पष्ट लिखा हुआ है कि नारायण सिंह बरैया, देवानंद बरैया नारायण सिंह बरैया का पुत्र है, जबकि इसके द्वारा जो वसीयत लगाई गई
इसके द्वारा रजिस्ट्री वर्तमान में 2012 में की गई है, उसमें फोटो लगा हुआ है, इसकी माँ का भी फोटो लगा है। चाह रहा हूँ कि एक मकान की रजिस्ट्री भी देवानंद के द्वारा की गई सामने आ रही है, बिल्कुल, जिसमें उसके पिता का नाम लालता प्रसाद लिखा हुआ है। बिल्कुल लालता प्रसाद लिखा हुआ है, फोटो भी लगा हुआ है, उसकी माँ का भी फोटो लगा हुआ है। वो फर्जी सर्टिफिकेट लगाया, उन्होंने फर्जी दस्तावेज लगाए, मतलब कुल मिला के ये है कि रजिस्ट्री जब की है आपने, उसमें उनने माना है 2012 में, 2007 में आप अपने आप को पुत्र बता रहे हो, 2012 में रजिस्ट्री में आप क्या बता रहे पोता, तो भाई डुप्लीकेट हो गया ना दो चीज। सही बात है। इसी तरीके से मार्कशीट में हो गया, इसी तरीके से रजिस्ट्री में हो गया, खुद सेम मान दिया है। इस पूरे घोटाले में सबसे बड़ी भूमिका आप किसकी देखते हैं? सबसे बड़ी भूमिका ये है, सामान्य प्रशासन विभाग में उस समय नियुक्तिकर्ता जो तत्कालीन आयुक्त थे हमारे, बहुत ही ईमानदार थे। पवन शर्मा जी बहुत ही ईमानदार थे, हमारे क्या कहते हैं राइस बातम जी बहुत ही ईमानदार थे, हमारे क्या कहते हैं विनोद शर्मा जी कार्यालय अधीक्षक। उनके द्वारा ये किस कारण से बिना प्रलोभन के, बिना स्वार्थ के, किस प्रकार से इतनी बड़ी गलती जो की गई है, उसका खुलासा स्वयं देवानंद वरैया ने अभी वर्तमान में किया है। आज की स्थिति में देवानंद पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देवानंद आज की स्थिति में कौन जिम्मेदार है इस पर कार्रवाई न करने? इसमें क्या है कि देवानंद वरैया के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, उसने स्वीकार किया है देवानंद वरैया ने। अभी उसके द्वारा 14 तारीख को 14/1 में उसके द्वारा स्पीच पोस्ट किया गए, 20 जगह शिकायत की गई, नगर निगम में भी उसने शिकायत की है, उसने हमारे संगठन को भी अपनी शिकायत में दस्तावेज भेजे हैं। उन दस्तावेजों का जब अवलोकन किया गया तो ये बिल्कुल साबित हो चुका कि वो टोटल फर्जी है, और उसने अपने को स्वीकार किया है कि मेरी अनुकंपा नियुक्ति फर्जी की गई है, और किन अधिकारियों ने की है उसमें ये भी बताया। उसने आरोप लगाए कि 75,000 रुपये लेके अनुकंपा नियुक्ति की गई है, समय समय पर उसे ब्लैकमेल कर किया गया, समय समय पर उसे पैसे लिए गए हैं, और अभी भी वर्तमान में उससे समय समय पर उसे हर महीने पैसे लिए जा रहे हैं, ऐसा उसके द्वारा आरोप लगाया गया। और वो अपने आप में सिद्ध इस वजह से होता है क्योंकि 2014 में शासन द्वारा जांच स्थापित की गई, जिसमें निगम आयुक्त को अध्यक्ष बनाया गया। वो जांच आज दिनांक तक वहीं लंबित रखी हुई है, जांच नहीं की गई। उसके बाद में 2015 में हाईकोर्ट के द्वारा आदेश करने के बाद में 5/10/2016 को जीवा विश्वविद्यालय में FIR क्रमांक 338 दर्ज होने के बाद, और दर्ज कैसे हुई है, जब उसकी मार्कशीट की जांच हो गई है, जब FIR दर्ज की है, और उसके बाद में उस जांच को प्रभावित किया गया इन लोगों के द्वारा, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा। नगर निगम को आर्थिक हानि हर महीने 50,000 रुपया की लगभग उसको जो सैलरी मिलती है, 50,000 रुपया की सैलरी की चपत लग रही है। सूचना अधिकार से ये भी साबित हुआ है कि उसकी मार्कशीट जो वो टोटल फर्जी है, सूचना के अधिकार में ली गई, और पुलिस विभाग ने खुद ने सर्टिफाइड कॉपी मतलब ली है वहाँ से, शिक्षा विभाग से, और उसको फर्जी माना। फर्जी साबित होने के बाद में ही FIR हुई है जांच उपरांत। नगर निगम के जो वर्तमान अधिकारी हैं, उनकी आज की तारीख में उनको क्या इसमें मामले में एक्शन लेना चाहिए? नहीं, वो ले नहीं रहे, लेना चाहिए, क्योंकि निगम हित में अभी वर्तमान में हजारों कर्मचारी हमारे यहाँ कार्यरत हैं, उनको सैलरी नहीं मिल पा रही है समय पे। वित्तीय हालत इतनी नाजुक हो गई है नगर निगम की, वेंटिलेशन पे चला गया नगर निगम। हर महीने 20-25 तारीख को सैलरी मिल पा रही है, हर महीने इसको 50,000 रुपया के ऐसे तमाम कर्मचारियों की कहीं जाँच करवाई जाए तो तमाम कर्मचारी निकल जाएंगे, लेकिन हमको तमाम कर्मचारियों से कोई लेना देना नहीं है। हमें तो निगम हित की आवश्यकता है, निगम हित में जो भी अच्छा से अच्छा निर्णय हो। हम तो ये चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। सामने वाला खुद कह रहा है, दस्तावेज दे रहा है, दस्तावेजों के आधार पर उसकी जांच होनी चाहिए, दस्तावेजों के आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी कार्रवाई हो वो दस्तावेजों के आधार पर होनी चाहिए। और जांच को जिन लोगों ने प्रभावित किया है और जिन लोगों के द्वारा आर्थिक हानि नगर निगम को पहुंचाई गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।